जय सनातन धर्म की प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, हमारे सबसे प्रिय आराध्य देव हनुमान जी, भगवान राम के परम सेवक, परम भक्त हनुमान जी। लेकिन कुछ लोग हनुमान जी के संदर्भ में भी ऐसी बातें कह देते हैं जो उन्हें शोभा नहीं देती, लेकिन उनके तर्क इतने विकृत होते हैं कि एक बुद्धिजीवी भी उसका उत्तर नहीं दे पाता। तो यहां हमारे अपने ही आराध्य देव पर हमें संशय होने लगता है, हम मुंह छुपाने लगते हैं, क्योंकि उनके प्रश्नों के उत्तर हमारे पास नहीं होते हैं। ऐसे ही एक प्रश्न होता है, बहुत से कुतर्की देते हैं, इस प्रश्न को पैदा करते हैं, हनुमान जी अंजनी पुत्र भी हैं, पवन पुत्र भी हैं, मारुति नंदन भी हैं, भैया कितने पिता हैं हनुमान जी के? जैसे एक ने प्रश्न किया था ना, राम जी के 5 पिता हैं, तो उस पर बहुत कमेंट्सबाजी हुई थी। तो यहां पर भी अब हनुमान जी के पिता को लेकर के भी बहुत सारा संशय पैदा कर दिया जाता है। तो वास्तविकता क्या है? हनुमान जी पवन पुत्र हैं, केसरी नंदन है, मारुति नंदन है, आखिर है कौन? ये इतनी जगह पर उनके नाम के बाद पिता का नाम क्यों जोड़ दिया गया? तो दर्शकों, आज के वीडियो के अंदर मैं आपको हनुमान जी के जन्म के संदर्भ में या उनके प्राकट्य के संदर्भ में वही बात आप लोगों के सामने रख रहा हूं, जिसे जानना समझना अत्यंत आवश्यक है, क्योंकि यही सनातन रहस्य है। भगवान शिव, उनके अंश से ही हनुमान जी पैदा हुए हैं, प्रकट हुए हैं। हनुमान जी जब इस धरा पर भेजे गए या प्रकट किया गया, उनकी लीला का एक स्वरूप जब तय हुआ, तब उनके साथ वो शक्तियां भी जुड़ गई थी जो हर किसी के लिए मुमकिन ही नहीं है। लेकिन चूंकि उनके कार्यों में इतने वेग होता था, इतनी फुर्ती से कार्य करते थे, इसीलिए कहते थे वो पवन पुत्र हैं। जैसे अमूमन आप कहते हैं ना, कोई व्यक्ति कहता है ये तो शेर का बच्चा है। तो शेर का बच्चा है तो क्या उसकी मम्मी जंगल में गई थी या शेर जंगल से आया था? कुतर्क करने वालों से हम अगर बात करें तो शेर का बच्चा है का मतलब होता है कि बहादुर है। हम कहते हैं ना शेर दिल इंसान है, तो क्या उसका हार्ट किसी शेर का लाके लगाया गया था? तो ये पदवियां होती हैं। ऐसे ही पवन के समान वेग से कार्य करने वाले वो अद्भुत क्षमता के मालिक, इसलिए उनको कहा गया पवन पुत्र। शंकर सुवन, वो शंकर का अंश है, इसीलिए उनको शंकर सुवन कहा गया। महावीर, क्योंकि अद्भुत बल के स्वामी है, वीर हैं, इसलिए महावीर कहा गया। तो महावीर का मतलब आप ये लगाएंगे, अरे वो तो जैनी है। ऐसा नहीं है, ये उपाधियां हैं। केसरी नंदन, केसरी के द्वारा उनका लालन पालन किया गया, उनके परिवार में वो पले, इसलिए केसरी नंदन। मारुति नंदन, ये भी चूंकि पवन के समान उनके कार्य की करने की क्षमता, उनका वेग, इसलिए मारुति नंदन कहा गया। बजरंग बली, क्योंकि वज्र के समान उनका बल है, जो एक बार उन्होंने ठान लिया वो करके रहते हैं, इसलिए हमने उनको कहा बजरंग बली। अंजनी सुत, क्योंकि माता अंजनी ने उनकी लालना पालना की है, इसलिए अंजनी के पुत्र कहलाए। संकट मोचन, क्योंकि जब भी कभी किसी के जीवन में संकट आया तो संकट को दूर करने का प्रयास उन्होंने ही किया, इसीलिए उन्हें संकट मोचन कहा जाता है। कपिश, चूंकि वो वानर राज के पुत्र थे, इसलिए उन्हें कपिश कहा गया। लेकिन बहुत से लोगों को होगा, अरे वो तो वानर थे। दर्शकों, एक बात को समझ लीजिए, हनुमान जी वानर नहीं थे। जो आप वानर का मुख देखते हैं, पूंछ देखते हैं, यह अपभ्रंश है। हनुमान जी की पूंछ नहीं है, हनुमान जी का मुंह वानर की तरह नहीं है। जो आप उनका मुंह फूला हुआ देखते हैं, यहां से उठा हुआ देखते हैं, आप जानते हैं इसके पीछे की सच्चाई क्या है? जब भगवान राम स्वयं जामवंत जी के साथ में मीटिंग कर रहे थे, तो एक बात आई कि अब माता सीता का पता कौन लगाएगा?
तो माता सीता का पता कौन लगाएगा? तो वहां भगवान राम ने नागरबेल का एक पत्ता आता है वो लिया, उसमें लौंग लगाई, सुपारी लगाई और कहा अपने हाथ में रखकर, ये बीड़ा है, कौन उठाएगा माता सीता के पता लगाने के लिए? तो यहां पर हनुमान जी लपक करके वो बीड़ा उठा लेते हैं। अब हनुमान जी को डायरेक्ट भगवान राम कैसे कहते हैं, हनुमान तुम जाओ माता सीता का पता लगाओ, क्योंकि सेनापति तो जामवंत थे। तो यहां उन्होंने एक बीड़ा रखा और कहा कौन इस काम के बीड़े को उठाएगा? तो हनुमान जी लपक करके वो बीड़ा अपने मुंह में रख लेते हैं और कहते हैं प्रभु ये कार्य मैं करूंगा। और जब तक वो कार्य पूरा नहीं हो गया, हनुमान जी ने अपने मुख के अंदर यहीं पर वो बीड़ा दबाए रखा। और इस स्वरूप के कारण से चित्रकारों ने उनके इस हिस्से को उठा हुआ दिखा दिया। वानरराज थे ना, वानरराज मतलब एक जाति, एक पंथ था, जैसे हम कहते हैं ना भील जाति। भाई ये अलग अलग तरह से अलग अलग संस्कृति के आधार पर ये उनको नाम दिए गए। अब हमारे यहां नहीं होता है क्या, हम कहते हैं कुम्हार है ये, तो क्या कुम्हार कोई जाति हो गई क्या? वो क्या वो उनके चेहरे का मटके की तरह हो गए क्या? है तो हम सब इंसान ही ना। तो यहां पर हनुमान जी ने वो बीड़ा उठाया और फिर भगवान के उस कार्य को किया। लेकिन वास्तव में जानते हैं भगवान हनुमान जी का नाम क्या है? उनका वास्तविक नाम है वीर लांगूर। ये भगवान शिव का दिया हुआ नाम है वीर लांगूर, और यही उनका अपना प्रिय नाम है, वास्तविक नाम है। कभी वीर लांगूर के नाम से हनुमान जी को पुकार कर देखिए, वो तत्क्षण चले आएंगे, क्योंकि अगर उन्हें उनके वास्तविक नाम से बुलाएंगे वो क्यों नहीं आएंगे। इसीलिए दर्शकों, हमारे धर्म के अंदर इतने सारी कुरीतियों को शामिल कर दिया गया, षड्यंत्र के तहत हमारे धर्म विकृत होता चला गया। इसीलिए हनुमान जी कोई बंदर नहीं थे, लेकिन हमने अपनी कल्पनाओं के अंदर उन्हें वानर के रूप में दिखा दिया, बंदर के रूप में दिखा दिया। तो अब दर्शकों, आपके मन में एक प्रश्न आएगा कि फिर हनुमान जी जब लंका गए थे, उनकी पूंछ में आग लगा दी गई थी, फिर वो सब जो वर्णन है क्या वो झूठ है? तो दर्शकों, एक बात को समझिए, हनुमान जी मायावी विद्या को भी जानते थे। इसीलिए जब सुरसा के सामने गए तो उन्होंने अपना अलग रूप बना लिया। लंकनी के सामने उन्होंने अपना अलग रूप बनाया। जब अशोक वाटिका के अंदर थे तब उन्होंने अपना अलग रूप बनाया था। रावण के सामने गए तो वानर के रूप में भी वो चले गए थे। इसीलिए हनुमान जी माया विद्या को भी जानते थे, मायावी थे। और रावण की उस नगरी के अंदर, चूंकि रावण तो बहुत बड़ा मायावी था, तो उस नगरी के अंदर वही प्रवेश कर सकता था जो मायावी विद्या को जानता हो, तभी तो उसको चकमा दे पाएगा ना। इसीलिए हनुमान जी ने उस माया नगरी के अंदर भी अपने कई रूपों को धारण किया था। इसीलिए उस जगह पर भगवान ने वानर रूप भी धारण किया था कुछ प्रयोजन के लिए। इसीलिए दर्शकों, शास्त्र ग्रंथों के मर्म को समझना, उसकी सच्चाई को जानना, यह हर किसी के बस की बात नहीं होती है। इसीलिए हम ये कहें कि हनुमान जी पैदा ही बंदर के रूप में हुए थे, ये बिल्कुल गलत है। वो साधारण मनुष्य की तरह थे, वही हमारी तरह दिखते थे, लेकिन चूंकि मायावी विद्या को भी जानते थे, इसलिए बहुत जगहों पर उन्होंने अलग अलग रूप धारण किए। और उन्हीं में से एक रूप जो हम देखते हैं हनुमान जी का पूंछ वाला, ये उनके मायावी एक रूप का ही प्रतीक है जिसको हम मानते हैं, पूजते हैं। लेकिन सबसे श्रेष्ठ हनुमान जी की पूजन के लिए कौन सा स्वरूप होना चाहिए, तो मैं ये भेद भी आज आपको बताता हूं। जब हनुमान जी भगवान राम और लक्ष्मण को लेकर के अपने कंधों पर बिठा करके आ रहे हैं, वही स्वरूप हनुमान जी की पूजा का सर्वश्रेष्ठ स्वरूप है। उसकी पूजा के सामने बाकी सब प्रतीकों की पूजा कुछ भी मायने नहीं रखती है। यदि आपको हनुमान जी की पूजा करनी है तो उसी चित्र को सामने रख करके फिर आप हनुमान जी की पूजा कीजिए, उनके सामने दीपक जलाइए, फिर देखिए हनुमान जी
आपके सामने क्यों नहीं आएंगे और आपकी बात क्यों नहीं सुनेंगे? हो सकता है दर्शकों, मेरी इस बात को सुन करके बहुत से लोग कहेंगे अरे मैं नई थ्योरी क्या दे रहा हूं। लेकिन दर्शकों, यकीन मानिए, मैं कोई नई थ्योरी नहीं दे रहा। ये बात कहने से पहले मैं भी जानता हूं कि मैं क्या कह रहा हूं। लेकिन जब युग परिवर्तन का समय है, सनातन को इस धरा पर व्याप्त होना है, तो सच्चाई तो हमारे सामने आएगी ही ना। अगर मैं कहूं कि स्वयं हनुमान जी ने ही यही सब कुछ कहा हो, तो फिर आप किस पर प्रश्न चिन्ह लगाएंगे? इसीलिए दर्शकों, हनुमान जी का वास्तविक नाम तो वीर लांगूर है, और ये जितनी भी उपाधियां हैं, ये उनके गुणों के आधार पर दी गई हैं, और उनका वास्तविक स्वरूप बहुत अलग है, बहुत अलग है। अतुलित बलधामा है वो वानर नहीं है, उनके पूंछ नहीं है, बंदर की तरह ऐसे मुंह फुला हुआ नहीं है। वो तो उन्होंने बीड़ा उठाया था भगवान श्री राम के कार्य को करने का। और एक बात हमारे धार्मिक शास्त्र ग्रंथों में शामिल कर दी गई है, हनुमान जी के तो पुत्र था मकर ध्वज। भाई, मकर ध्वज हनुमान जी का पुत्र नहीं था। जैसे भगवान शिव, उनके पैरी भैरू हैं। भगवान शिव का जो स्थान है, उस स्थान की, उस सीमा की पहरी जो करते हैं, द्वारपाल जो है, वो भैरव हैं। भैरव आपने देखा होगा ना, भैरव बाबा, आपने नाम सुना होगा, बहुत जगह पर उनके मंदिर भी हैं भैरव के। वो भगवान शिव के द्वारपाल हैं। इसी तरह से समुद्र की भी एक सीमा होती है, और उस सीमाओं की जो सुरक्षा करते हैं वो मकड़ होते हैं, उन्हें मकड़ कहा जाता है। और मकर ध्वज अर्थात समुद्र की सीमाओं की सुरक्षा करने वाले। इसीलिए मकर ध्वज समुद्र की सीमाओं को सुरक्षित रखने वाले वो द्वारपाल है, उन्हें मकर ध्वज कहा जाता है। इससे हनुमान जी के पुत्र होने का क्या संबंध है, मुझे नहीं पता। लेकिन इतना समझिए, इस धरती के किसी भी भूभाग पर यदि कोई क्षेत्र निर्धारित होता है, तो वहां पर पहले विष्णु चौकी स्थापित होती है, फिर क्षेत्रपाल निर्धारित होते हैं, फिर वो उस जगह की सुरक्षा की जिम्मेदारी लेते हैं, फिर उसके बाद नगर बसते हैं। लेकिन जब से परंपराएं टूटी हैं, उसके बाद से ही इस संसार के अंदर सीमाओं को लेकर के लड़ाइयां आरंभ हो चुकी हैं। लेकिन पहले ऐसा नहीं होता था। किसी भी सीमा के अंदर ना कोई विस्तार होता था, ना कोई कमी होती थी, क्योंकि किसी राज्य की स्थापना से पहले ही एक बहुत बड़ी सनातन प्रक्रिया को अपनाया जाता था। उसके पश्चात उस स्थान को डेवलप किया जाता था, नगर निर्माण किया जाता था। इसीलिए क्षेत्रपाल भी होते थे। हमारे भी नगरों की सुरक्षा क्षेत्रपाल किया करते हैं। इसीलिए आप देखिए कि जब भी कोई आप धार्मिक पूजा करते हैं, तो क्षेत्रपाल को भी याद किया जाता है, क्योंकि उस क्षेत्र की सुरक्षा की जिम्मेदारी उनकी होती है। और इसीलिए जब कभी भी आप कोई यात्रा करें, तो अपनी गाड़ी में बैठने से पहले उस जगह के क्षेत्रपाल को मन में प्रणाम करें कि मैं आपके क्षेत्र में हूं, मेरी यात्रा को सुरक्षित करें। जैसे ही एक सीमा से दूसरी सीमा में जाते हैं, जब बॉर्डर आती है, वहां भी आप अगले क्षेत्रपाल को प्रणाम करें कि मैं आपके क्षेत्र में प्रवेश कर रहा हूं, मेरी सुरक्षा करें। जब भी आप यात्रा करें, तो ये काम जरूर करें, आपकी यात्रा सदैव सुरक्षित होगी, क्योंकि अब आपकी यात्रा की सुरक्षा की जिम्मेदारी उस क्षेत्र के क्षेत्रपाल की है। ये वो सनातन रहस्य है जो मैं आप लोगों के सामने रख रहा हूं। और मैंने आपसे कहा ना, 86 करोड़ देवी देवता इस समय इस धरातल पर काम कर रहे हैं। युग परिवर्तन का समय है, न जाने कितने चमत्कार अब इस दुनिया में होंगे इस सनातन को स्थापित करने के लिए। इसीलिए कुर्सी की पेटी बांधे रखिए और आनंद लेते रहिए। लेकिन सनातन है, सत्य है, शाश्वत है, तो उसके मूल स्वरूप को तो दुनिया के सामने आना ही होगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मैंने भगवान हनुमान जी के संदर्भ में, वीर लांगूर के संदर्भ में, वीर लांगूर भी क्यों कहा जाता है, क्योंकि भगवान शिव के अंश से वो उत्पन्न हुए हैं, और जिस लक्ष्य को उन्होंने ले लिया उसको वो पूरा करते हैं। वो सामर्थ्य उनके अंदर है, कोई कार्य उनके लिए असंभव नहीं है।
ये भगवान शिव के द्वारा दिया गया उनका नाम है वीर लांगुर। इसलिए दर्शकों, सनातन के रहस्य को जानिए, समझिए। सनातन के न जाने कौन कौन से रहस्य ऊपर वाला हमारे सामने लाने वाला है। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर अच्छा लगा होगा। अगले वीडियो में आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत, जय सनातन धर्म।